अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। वो खबर है राजस्थान कांग्रेस की कलह की, जो इस वक्त इस कगार पर पहुंच चुकी है कि दोनों गुट यानी अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट की लुक, दोनों गुट कह रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, देयर इज नो लुकिंग बैक। आपको बता दूं कि लड़ाई सिर्फ राजस्थान की सत्ता की नहीं बल्कि वर्चस्व और अहम की लड़ाई बन चुकी है। अपनी अदावत से 10 जनपद में खलबली मचा चुके सचिन पायलट अब फिर से मोर्चा खोल चुके हैं। अशोक गहलोत के हर जादू की काट सचिन पायलट करते हैं। उसके एक बानगी दिखाता हूं आपको। ये जो आप अभी देखने जा रहे हैं, जो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक झलक है। असली कहानी उसके बाद शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले आप जरा अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सुनिए। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुंचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। जो कड़े कदम हमने उठाए हैं और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर, इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए। ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है, ये तो कर सकती है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की बातें सुनी, लेकिन आपको जाते हुए मैंने कहा था कि यह सिर्फ एक झलक है। असली कहानी आपको इसके बाद बताऊंगा। आपको कहानी बताऊं उससे पहले दोनों के बीच का एक और राउंड आप देखिए, लौटेंगे फिर कहानी पर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रपति चुनाव में फोटो लेना पड़ा। एक बड़ा कौन और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने। और अब बढ़ते हैं राजस्थान की इस कलह की पीछे की कहानी के ऊपर। आपको याद होगा राजस्थान की इस लड़ाई की धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ी थी। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने हर दान अपनाया, लेकिन पायलट की जिद ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया था। अब आपको बताता हूं कि सचिन पायलट के इस बगावती रुख की जमीन क्या है। तो वो है उनका गुर्जर समाज पर, गुर्जर समुदाय पर बड़ा प्रभाव। राजस्थान में सचिन पायलट गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। 2018 में पायलट के दम पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। पायलट सीएम बनेंगे यह समझ करके आप जरा इन पॉइंटर को पढ़ते जाइए। राजस्थान में सचिन पायलट की ताकत क्या है। 2018 के चुनाव में पायलट के दम पर ही राजस्थान के अंदर जीत हुई थी। चुनाव में 8 गुर्जर एमएलए जिताए थे और जिता करके उनको विधानसभा भेजा था। गुर्जर समुदाय ने सोचा था कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे, लेकिन सचिन पायलट सीएम नहीं बने तो हतोत्साहित हुआ गुर्जर समाज, और उसके बाद अब नाराज भी है। पायलट के सीएम नहीं बनने पर गुर्जर वोटर छिटक गया है संभवतः, ये अभी की समीकरणें कही जा रही है। शायद यही वजह है कि सचिन पायलट जो हैं वो जाटलैंड में और गुर्जर लैंड में जाकर के ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, पब्लिक रैली कर रही है। लेकिन उनकी ताकत क्या है अब बताता हूं आपको जरा। अब आप संक्षेप में समझिए कि राजस्थान में कैसे गुर्जर समुदाय किंग मेकर साबित हो सकता है और क्या सचिन पायलट किंग बनेंगे। क्योंकि राजस्थान के 14 जिले ऐसे हैं जो कि गुर्जर बाहुल्य है। वोट प्रतिशत लगभग 7% से ज्यादा है। गुर्जर समुदाय 200 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। यह अभी तक की समीकरणें कह रही हैं। यह ताकत है सचिन पायलट। मौसम भले ही राजस्थान के अंदर ठंड का चल रहा हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर की सियासी तपिश जो है वो उफान पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पार्टी हाईकमान अब तक विवाद सुलझाने में नाकामयाब रहा। पिछले 5 दिनों में सचिन पायलट ने एक तरफ जाट बहुल्य इलाकों में रैली और सभा करके वोट बैंक को बटोरने की कोशिश की, तो वहीं अशोक गहलोत पर सियासी तीर छोड़ने में वो पीछे नहीं रहे। 16 जनवरी को नागौर में एक बयान दिया। वो बयान दिया कि पेपर लीक के दलालों के सरगना को पकड़ना चाहिए। उसके ठीक एक दिन बाद यानी 17 जनवरी को हनुमानगढ़ में फिर पेपर लीक को बयान दिया और कहा कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगले दिन 24 घंटे बीतते ही सचिन पायलट ने एक और बयान दिया। 18 जनवरी को झुंझुनू में और गहलोत पर इशारों में हमला करके कहा कि क्या जादूगरी से पेपर लीक हुआ था।
आज सचिन पायलट जयपुर में छात्रों के बीच पहुंचे, जहां एक बार फिर उन्होंने अशोक गहलोत पर इशारों ही इशारों में हमला बोला। अब जरा सचिन पायलट का वो बयान सुनिए। जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी।